नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी 4 दोस्तों की है, निशा, प्रिया, अजय और अशोक। ये चारों दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। कहानी इन दोनों की प्रिया और निशा की शुरू होती है। ये दोनों एक ही रूम में रहते हैं और रूम पार्टनर हैं, तो और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं दोनों। तो ये दोनों बहुत कभी भी, ये मानिए, कभी भी बाहर घूमने नहीं गए थे अकेले, हमेशा फैमिली के साथ जाते थे। और जब से जॉब कर रहे हैं, 2 साल हो गए हैं, तब से इनका प्लान था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, लेकिन कहीं जाने का प्लान बन ही नहीं पाता क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। तो इन्होंने डिस्कस किया अजय से कि हमें बाहर घूमने चलना है, क्या तुम लोग भी चलोगे? तो अशोक भी रेडी हो जाता है, कहता है चलो ठीक है, हम चारों लोग प्लान बनाते हैं और बाहर घूमने जाएंगे। पर प्रिया बोलती है कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तो ये तीनों मिलकर प्रिया के घर वालों को मनाते हैं और वो लोग राजी हो जाते हैं। अब घर तो बहुत दूर था प्रिया का, मम्मी पापा गांव में रहते थे, ये लोग यहाँ रूम लेकर रहते थे। तो परमिशन तो ले ली थी, लेकिन मम्मी पापा की टेंशन कम तो नहीं होती है। उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा ऐसा है, अगर घूमने कहीं भी जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना और रात में ज़्यादा बाहर मत घूमना क्योंकि सेफ़ नहीं होता है। तो वो बोलती है कि मम्मी आप परेशान मत हो, हम अकेले नहीं जा रहे हैं, मेरे 3 दोस्त और हैं, तो हम सारे दोस्त ही साथ में जा रहे हैं। तो वो बोलती ठीक है अच्छा। अब ये चारों लोग अपनी गाड़ी से चल देते हैं और इन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग मसूरी चलते हैं। अब मसूरी दिल्ली से ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो ये लोग अपना गाड़ी लेते हैं और चल देते हैं वहाँ से। शाम को ये लोग निकले थे वही 6-7 बजे और 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो इन्होंने सोचा था 2 दिन घूम लेंगे अच्छे से और उसके बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ से निकलते हैं, रात में लगभग 2-3 बजे ये लोग पहुँच जाते हैं। बीच बीच में कई जगह रुकते हुए गए थे क्योंकि एंजॉय करना था, ढाबे में रुकते हुए, और एक मंदिर बीच में पड़ा था, वहाँ भी ये लोग थोड़ा रुके थे। अब रात को 2 बजे जब होटल पहुँचते हैं, होटल इन्होंने पहले से ही बुक कर लिया था, तो वहाँ 2 रूम लिए थे, एक प्रिया के लिए और एक अजय ने अपने और अशोक के लिए ले लिया था। तो प्रिया अपनी फ्रेंड के साथ मस्त थी और वो अपने फ्रेंड के साथ। दोनों लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। पहले तो अपने अपने रूम में गए, चेंज किया और उसके बाद बाहर आते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई, इतनी रात में खाना वाना तो मिलेगा नहीं, तो कुछ स्नैक्स जिसके जिसके पास है वो निकाल लो। तो सभी लोग अपने अपने पास कुछ ना कुछ लेकर आए थे। ये लोग एक बालकनी में बैठते हैं और खा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बाहर एक बूढ़ा सा व्यक्ति है जो टहल रहा है। ठंड का मौसम था, हल्की हल्की बर्फ़ भी गिर रही थी वहाँ पर। ये मानिए शायद ये दिसंबर या जनवरी में गए थे, उस टाइम पे वहाँ पर बर्फ़बारी होती है हल्की फुल्की। तो वहाँ बर्फ़ गिर रही थी, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। रात का 2:30 बजे और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो ये लोग सोचते हैं चलो आग जलाते हैं और वहीं पर बैठते हैं चल के। पर जब ये उठने लगे थे तो इन्होंने देखा कि वो आदमी इनकी होटल की तरफ आ रहा था, लेकिन एकदम से मुड़ जाता है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। ये नॉर्मल था, कुछ बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो यहाँ तक ना आकर के वापस तुरंत लौट जाता है जबकि इतनी रात हो रही है। पर प्रिया बोलती है ऐसा है कि हम लोग थक गए हैं बहुत, इतना सफ़र करके आए हैं, तो आज कुछ नहीं करते हैं, आज चुपचाप रेस्ट करते हैं, कल सुबह हम लोग घूमने चलेंगे बाहर। तो अजय बोलता है हाँ ये भी ठीक है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सोने लगते हैं। सुबह होती है लगभग 5 बजे, अलार्म लगाकर सोए थे सब लोग। 5 बजे उठ जाते हैं, नहा धोकर फ्रेश होते हैं और अपने अपने रूम से बाहर निकलते हैं। अब घूमने के लिए निकल पड़े थे। पहले एक होटल में जाते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं और नाश्ता करते करते वहाँ पर उन्हें
एक बुज़ुर्ग और एक उनकी वाइफ थी, वो दोनों लोग बैठे थे, वो भी चाय पी रहे थे। तो उनसे बातें करते रहते हैं। प्रिया खास करके उसकी आदत थी, वो सबसे बात करती थी। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अंकल जी यहाँ पर घूमने की कोई अच्छी जगह हो तो बताना। तो वो बताते हैं, कई जगह बताते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ यहाँ घूम लेना, अच्छा है, पर देर रात मत घूमने जाना, 8 बजे तक वापस आ जाना। और एक उन्होंने पहाड़ी बताई, जो बताया कि उधर मत जाना क्योंकि वहाँ जाना सेफ़ नहीं है और वहाँ पर कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। तो प्रिया बोलती अजीब का क्या मतलब? तो वो बोले कि लोगों का कहना है वहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है और वहाँ जाना सेफ़ नहीं है, बस इतना बताते हैं वो। अब प्रिया के दिमाग में ये चीज़ घूमती रहती है, नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? लेकिन उधर ही अजय सुन रहा था, तो अजय भी सुनता है और प्रिया से चलने का इशारा करता है। तो वो उनको नमस्ते बोल करके वहाँ से निकल जाती है और बाहर जाते ही उन तीनों को भी ये बात बताती है। तो अजय बोलता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग पुराने लोग हैं, वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि हम लोग उधर ना जाएं। तो निशा बोलती है कि ऐसा है, हम लोग जब उन्होंने बोला है तो हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग इधर ही घूम लेंगे कहीं। तो वो प्रिया बोलती है कि ऐसा करते हैं, हम लोग धनौल्टी की तरफ चलें क्या? वो जगह भी बहुत अच्छी है और मौसम भी अच्छा है। तो प्रिया बोलती है नहीं, हम लोग यहीं पर घूमेंगे और वो दूर भी पड़ेगा और तब तक टाइम वेस्ट होगा, शाम हो जाएगी, हमारा होटल तो यहीं पे है। तो अजय और अशोक बोलते हैं हाँ ठीक है। लेकिन अशोक के मन में था कि जो वो अंकल जी ने जो चीज़ बताई है, एक बार वहाँ भी चलना चाहिए, आखिर वो क्या बताना चाह रहे थे। पूरा दिन ये लोग मसूरी में घूमते हैं, सारी जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में जब 5 बज रहा था तो अशोक बोलता है क्यों ना एक बार वहाँ भी देख लेते हैं, क्योंकि कल सुबह तो हम लोग चले ही जाएंगे, तो चलें क्या? तो प्रिया एक्साइटेड हो जाती है, कहती है हाँ हाँ चलो चलते हैं। अब ये लोग 4-5 बजे वही निकले थे वहाँ से और पैदल पैदल का रास्ता था, क्योंकि रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। तो ये लोग चल देते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, क्योंकि सर्दी के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो वहाँ अंधेरा होने लगा था। अब ये लोग फंस चुके थे बीच रास्ते में, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। वहाँ पर बारिश भी हल्की हल्की होती रहती है बीच बीच में। तो ये लोग अब वहाँ फंस गए थे, अंधेरा खूब था, खेत भी थे वहाँ पर और जंगली एरिया था। तो ये लोग अब वापस कैसे आएंगे, अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इन्हें दिखाई पड़ता है कि सामने पहाड़ी की तरफ से 4 लोग चले आ रहे हैं। तो ये लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं हम ही लोग बुद्धू हैं, हम लोग डर रहे हैं, देखो वो 4 लोग आ रहे हैं और उनसे हम लोग पूछ लेते हैं आगे का रास्ता कैसा है। तो ये चारों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और उधर से वो चारों आ रहे थे। तो जैसे ही वो चारों नज़दीक आते हैं तो अशोक बोलता है कि भाई साहब आगे रास्ता क्लियर है ना, हम लोग जा सकते हैं ना आराम से? तो उनमें से एक आदमी बहुत तेज़ी से चिल्ला कर बोलता है कि क्या फालतू बकवास कर रहे हो, कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तो कहते हैं अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम लोग आगे पहाड़ी पर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ। इतना बोल करके वो चारों लोग चले जाते हैं यहाँ से। अब ये गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि ऐसे कौन बात करता है, खुद तो घूम कर आ रहे हैं और हम जा रहे हैं तो हमें डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं, इसका कोई रीज़न भी नहीं है। तो अशोक बोलता है अरे उनको बोलने दो, हम लोग चलते हैं। अब ये लोग फिर से चल देते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचते हैं वही चारों लोग उधर ही से फिर से आते हुए दिखते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता था, वो लोग तो पीछे निकल गए थे ना, तो वो फिर से कैसे आ रहे हैं? अब निशा थोड़ा डरने लगी थी और अशोक के पीछे खड़ी हो जाती है। प्रिया थोड़ी स्ट्रांग थी तो प्रिया आगे खड़ी थी। वो लोग जैसे ही निकलते हैं तो उन लोगों ने बोला अभी तक तुम लोग गए नहीं? अब अजय बोलता है पहले तो आप ये बताइए, आप लोग तो अभी चले गए थे ना? वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से फिर से चले जाते हैं। अब निशा बोलती है ऐसा है, हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लोगों को वापस अपने होटल चलना चाहिए। तो प्रिया भी एग्री करती है और बोलती है हाँ ठीक है, हम लोग होटल चलेंगे। अब ये लोग वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से,
इतना सन्नाटा था वहाँ पर, सिर्फ हवा चल रही थी और इतनी तेज किसी की हंसने की आवाज़ थी जिसे सुन करके ये लोग डर जाते हैं। वहाँ से दौड़ते भागते हुए रोड पर आते हैं और रोड पर आने के बाद वो अपनी गाड़ी ढूंढ रहे थे, क्योंकि गाड़ी जहाँ पार्क की थी वो बहुत मतलब दूर थी। तो वहाँ देखते हैं तो काफ़ी दूर ये लोग निकल आए थे, तो पैदल ही उधर की ओर चल देते हैं, अपनी गाड़ी उठाते हैं और अपने होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद अशोक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे फीवर लग रहा था। तो प्रिया बोलती है चलो ठीक है, मेरे पास मेडिसिन है, मेडिसिन ले लेना। तो मेडिसिन देती है, लेकिन उसकी हालत तब भी ठीक नहीं लग रही थी। रात होती है और सभी लोग अपने अपने रूम में सोने लगते हैं। तभी आधी रात को अचानक से अशोक चीखने लगता है और चीख कर उठ के बैठ जाता है। तो अजय पूछता है क्या हुआ है, तो वो इशारा करता है उसके कमरे के चारों कोनों पर वही चारों लोग खड़े हैं और वो बताता है कि ये वही चारों लोग हैं, देखो ये लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। लेकिन अजय को कुछ दिख नहीं रहा था। अजय इधर उधर देखता है और अशोक से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू की बातें मत करो और तुम सबको डरा रहे हो। तो वो कहता है अरे मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखो वो चारों लोग हंस रहे हैं और इसी कमरे में है, तुमने दरवाज़ा खुला छोड़ा है क्या। तो कहता नहीं, दरवाज़ा तो बंद है। तो कहते फिर ये लोग अंदर कैसे आए। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा था, जैसे पागल हो रहा है। अजय संभाल नहीं पा रहा था तो आवाज़ देता है और प्रिया और निशा भी रूम में आ जाती हैं। वो भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अपने हाथ पैर पटक रहा था, दीवार खुरच रहा था, अपना सर ऐसे घुमाए दे रहा था। सबसे बड़ी बात तो यही थी, नॉर्मली कोई अपना सर नहीं घुमा सकता है, लेकिन अशोक अपना सर चारों तरफ घुमा ले रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। अब ये लोग डर जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो ये चारों लोग गाड़ी में बैठ करके वहाँ से निकलते हैं। तो रास्ते में एक ढाबे में रुके थे और वहाँ से कुछ नाश्ता प्रिया लेकर आती है, क्योंकि ये तीनों लोग गाड़ी से नहीं उतर सकते थे क्योंकि अशोक की तबीयत ठीक नहीं थी। तो प्रिया ढाबे पे जाती है और खाना पैक कराती है। खाना पैक करा ही रही थी तो ढाबे वाले से ऐसे ही बातचीत में उसने बताया कि मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो ढाबे वाला बताता है अरे बेटा तुमने गलती तो कर ही दी, उस पहाड़ी में नहीं जाना चाहिए था, और अब अगर गलती कर दी है तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर है, तुम बच्चे को वहाँ मंदिर ले जाओ, उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे एक हॉस्पिटल भी है तो हॉस्पिटल में भी दिखा लेना, लेकिन सबसे पहले तुम मंदिर जाओ। तो ये जल्दी से खाना लेकर आती है और सबको बताती है, तो वो लोग भी राजी हो जाते हैं और वहाँ से गाड़ी चलाकर सीधे हनुमान मंदिर पर ही रोकते हैं। अभी शाम का वही 4-5 बज रहा था। ये लोग मंदिर पहुँच जाते हैं और जैसे ही मंदिर पहुँचते हैं, अशोक मंदिर के अंदर नहीं जा रहा था, इतना चीख रहा था। ये तीनों लोग पकड़े थे उसको, लेकिन वो अपने हाथ छुड़ा रहा था। तभी पुजारी जी निकल के आते हैं और उनके हनुमान जी का टीका लगाते हैं। जैसे ही टीका लगाते हैं अशोक थोड़ा नॉर्मल होता है, उसे मंदिर के अंदर ले जाते हैं और पूजा करवाते हैं। अशोक कुछ हद तक नॉर्मल हो गया था, पर उसके शरीर में इतनी चोटें आई थी जो उसने खुद से नुकसान पहुंचाया था, काट लिया था दांत से और नाखून से खरोचा था। तो उन सब के लिए इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बगल में जो थोड़ी दूरी पे हॉस्पिटल था वहाँ जाते हैं, मरहम पट्टी कराते हैं, उसके बाद दिल्ली जाते हैं। अपने घर जाने के बाद ये अपने मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं, तो उनके मम्मी पापा भी आते हैं और देखते हैं कि अशोक की तबीयत अभी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो उनके मम्मी पापा गांव से पंडित जी को बुलाते हैं, घर में हवन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। उसके बाद ही जा कर के अशोक ठीक हुआ था। तो इनका ये ट्रिप तो एक तरह से फेल ही हो गया, क्योंकि वहाँ जाना इन्हें सही नहीं लगा और इनके साथ बुरा ही हुआ। तो ये कहानी इन्हीं लोगों ने हमारे साथ शेयर की है। आई होप आप सबको कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है तो वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आप लोग भी सेफ्टी के साथ कहीं भी घूमने जाएं और अनजान लोगों से ज़्यादा बात ना करें, और जो अगर कोई बताता है कुछ तो उस बात को सीरियसली लें। अपनी मौज मस्ती के चक्कर में अपने लिए नुकसान खड़ा कर लेते हैं लोग।
तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।